गुरुवार को बिरौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हुआ आगमन, जहां मखाना का माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और बच्चों के द्वारा स्वागत गान गाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 350 करोड़ की लागत से नवनिर्मित हाथी कोठी से लेकर सहरसा गंडौल तक 17 नंबर सड़क का किया उद्घाटन। साथ ही बिरौल पंचायत परिसर में 95 लाख की लागत से बने पंचायत सरकार भवन का भी हुआ उद्घाटन। इसके बाद मुख्यमंत्री सभा को संबोधित किए। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर पंचायत सरकार भवन को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया हुआ आया नजर और प्रशासनिक स्तर पर सभा स्थल को 3 भागों में बांटा गया था। वहीं दूसरे भाग में वीआईपी कोटे के लिए करीब 3000 कुर्सियां लगाई गई थी और तीसरे भाग में मीडिया के लिए स्थान निर्धारित किया गया था। 25 दिसंबर को कर्मभूमि एक्सप्रेस से मुंबई से आ रहे घनश्यामपुर निवासी 22 वर्षीय राम पंडित को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा कटहलवाड़ी पुल के पास लूटपाट कर चाकू मार दी गई, जिसको गंभीर हालत में डीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज कर अभी हालत सही बताया जा रहा। जो आ रहे थे कर्मभूमि एक्सप्रेस से, जिनके साथ कटहलवाड़ी पुल के पास एक घटना घटी और कुछ अपराधियों ने उन्हें चाकू मारकर उनका सामान लूट लिया, जिसमें उनका मोबाइल भी था, कुछ कैश भी था और उनके सामान था। और 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने काम करते हुए इसमें अच्छी प्रगति की और 2 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं। लूट का सामान बरामद हो गया है, पैसा बरामद हो गया है, मोबाइल बरामद हो गया है और इसी क्रम में कुछ और भी चोरी के मोबाइल मिले हैं और कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिससे लगता है कि इनका गैंग जो है स्थानीय थाना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय था और लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आप देख सकते हैं ये डमी पिस्टल है और यहाँ पे नकल्स है, जिसका प्रयोग ये लोग लोगों को लूटने में करते थे। इस मामले को लेकर जीआरपी थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी, पूर्व थानाध्यक्ष इमरान अली के संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी कर 2 अपराधियों को पकड़ा गया, जिससे पुलिस ने 6 मोबाइल, 1 चाकू, 1 कैंची, नकली बंदूक, मास्क सहित कई सामान अपराधियों के लॉज में पाया गया। ठीक है, ये मुंबई से आ रहे थे। इनका नाम है राम पंडित और ये दरभंगा जिला के ही है, लालपट्टी थाना, लालपट्टी गांव पड़ता है। सद्दाम और मिथुन साहब, मुन्ना राम, इन लोगों का पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, सबका आपराधिक इतिहास है। ये लोग बिल्कुल कुख्यात अपराध कर्मी है। बहुत ही शातिराना तरीके से ये लोग लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और इसी क्रम में इस केस के ही उद्भेदन के क्रम में कुछ और भी अपराधी पकड़े गए हैं, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कुख्यात अपराधी हैं और लगातार इस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। वहीं इस बारे में जीआरपी के डीएसपी स्मिता सुमन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 अपराधी को चाकूबाजी के मामले में पकड़ा गया, जिसमें मोहम्मद सद्दाम जो करमगंज का रहने वाला है, दूसरा मिथुन शाह जो दोनार का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया है, जिसे कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा। अपराध कर्मियों का मोहम्मद सद्दाम और मिथुन शाह, ये दोनों दोनार के रहने वाले हैं। एक का नाम है मोहम्मद सद्दाम, पिता मोहम्मद समीर आलम, और दूसरे का मिथुन शाह, पिता स्वर्गीय विनोद शाह। क्या उम्र होगी? 23-24 साल उम्र बता रहे हैं। किस मामला में इन लोग को पकड़ के लाया गया? इन लोगों ने 2 दिन पहले, मतलब कल सवेरे, एक पैसेंजर को चाकू मार के उनसे कुछ उनका सामान लूट लिया था, जिसमें उनका मोबाइल, कुछ पैसे और उनके साथ उनका जो पर्सनल सामान होता है वो भी था, जिसकी बरामदगी हो गई। घायल किस स्थिति में? घायल की स्थिति अब ठीक चल रही है, वो खतरे से बाहर है। कहाँ से आरोपी को पकड़ा गया? वो गांधीनगर इलाके से पकड़ा गया है, हरिसार लॉज से। आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवा घोषित करने, 18,000 रुपये मानदेय सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के संयुक्त मंच के आह्वान पर 27 दिनों से चल रहे हड़ताल के समर्थन में रेल रोको अभियान के तहत गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पवन एक्सप्रेस को घंटों परिचालन बाधित रहा। गुरुवार को 11 बजे से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा रेलवे का चक्का जाम किया गया था। उसे 2:30 बजे आरपीएफ के कहने पर आशा कार्यकर्ताओं ने रेलवे चक्का जाम हटा दिया। और आज हम लोग दरभंगा जंक्शन पर
पूरे दरभंगा ज़िले की आशा हज़ारों की संख्या में यहाँ शामिल हुए और रेल ट्रैक जो है जाम किए। और यहाँ पर है जो कई गाड़ी को जो है हर ट्रैक पर बैठ गई सब आशा, और RPF के रिक्वेस्ट पर कहने पर उसके बाद जो सभी आशा करती। कितने बजे से जाम किया? 11 बजे से 2:30 बजे तक। तो क्या लग रहा है आपकी बात सरकार आज सुनेगी? अगर नहीं सुनती है, उम्मीद है जो सुन जाएगी, और अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग का आंदोलन आरूढ़ होगी और हम लोग जो है उग्र आंदोलन और जो है हड़ताल जारी रखेंगे। अनिश्चितकाल हड़ताल है और हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं। वहीं इस मामले में आशा कार्यकर्ता के जिला मंत्री संयुक्ता देवी का कहना था कि रेल का चक्का जाम पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। अगर सरकार फिर भी हमारी मांग को नहीं मानती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों को प्रोत्साहन राशि बंद करके 18,000 वेतन दिया जाए और ANM की बहाली में 50% का आरक्षण दिया जाए, जो बकाया रकम है वो दिया जाए, हम लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए और हम लोगों का जो बीमा है वो दिया जाए सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को। जो आते प्लेन से आते हम लोगों को पता भी नहीं चलता, वो आते प्लेन से उतरते सीधे चले जाते नहीं चलता, इसलिए हम लोग यहाँ आए। कितने दिनों से हड़ताल पर हैं? 1 दिसंबर से लेकर जनवरी पूरा अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। आगे क्या कुछ करेंगे? इसी तरह भूख हड़ताल करेंगे और चालू रहेंगे। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आपके है? 1-2 बताओ। गुरुवार को पोशाक राशि सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य विद्यालय महतवार के स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा हेडमास्टर का घेराव किया गया। आक्रोशित स्कूली बच्चों ने हेडमास्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। 16-17 को जमा है, 75% जिसको हुआ है उसको जमा है, 17-18 को तैयार हो रहा है, 16-17 को जो जमा है बैंक में। बच्चों को मिला क्यों नहीं है? बच्चों को मिला है। बच्चों को जिसका पैसा आ गया है उसको मिला है, जिसका नहीं आया उसका नहीं मिला हुआ होगा। बच्चा जब जाएगा वहाँ पर वो अप टू डेट करेगा, जब वो कहेगा नहीं आया है तब न हम जाकर कुछ करेंगे। आज तक शिकायत 16-17 को किया है नहीं। जहां प्रदर्शनकारी छात्रा संगीता कुमारी, तुलसी कुमारी, सपना कुमारी सहित कई छात्रा ने आरोप लगाया कि HM की लापरवाही से वर्ष 2016 से 17 तथा 2017 से 18 का पोशाक राशि नहीं मिल पाया और मिड डे मील की गुणवत्ता सही नहीं रहता। साथ ही बच्चों ने यह भी कहा कि परिभ्रमण राशि स्कूल के खाते में पड़ी है, बच्चों को घुमाने नहीं ले जाया गया और शारीरिक प्रशिक्षक विज्ञान पढ़ाते हैं और खेल कूद के सामान को बंद करके रख दिया गया। हम लोगों को फल देने का फल नहीं मिलता और खेलने का कुछ भी सामान नहीं। क्या बोलते हैं प्रधानाध्यापक? बोलते आ जाएगा पर अब तक। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों से वार्ता के बाद HM अरुण कुमार चौधरी ने हंगामा समाप्त करवाया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में PG 3rd सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म 3 जनवरी तक जमा किया जाएगा और विलंब शुल्क के साथ 7 जनवरी तक। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय खंड के प्रोमोटेड छात्र भी 28 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के कर्मचारी प्रतिनिधि का चुनाव 4 जनवरी को किया जाएगा और मतगणना व रिजल्ट का प्रकाशन 5 जनवरी को। DM साइंस कॉलेज में PG बॉटनी प्रथम सेमेस्टर की दूसरी आंतरिक परीक्षा 5 जनवरी से आयोजित की जाएगी। DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में गुरुवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पद्म श्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा एवं प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा दीप जलाकर एवं फीता काटकर किया गया। I am really very thrilled to find every morning the children getting into the bus in the densest part of this town, when most of us will be just and idleness or lazing around in the sun. The point is that
वहीं इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट और लाइव मॉडल की सुसज्जित प्रदर्शनी के साथ ही मेला का भी आयोजन किया गया। प्राचीन हवन कुंड है और इसके द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि यहाँ प्राचीन काल के ऋषि पर्यावरण की शुद्धि के लिए हवन करते थे तथा पर्यावरण हवन होने के बाद इसके 3 रूप से समझ जाते हैं। पहला जो कि हवन कुंड में राख के द्वारा राख ही रह जाता है। दूसरा जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए पर्यावरण के संबंध में आ जाता है। और तीसरा जो हमारे आत्मा में वास करता है और हमारे आत्मा को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारे विद्यालय में रोज शनिवार को एक हवन मनाया जाता है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सहयोग करते हैं। क्या नाम है? अजय बिहारी जी। किस क्लास के? 8F। वहीं दूसरी तरफ पद्म श्री मानस बिहारी वर्मा ने अपने संबोधन में बच्चों की क्रियाशीलता को उजागर करने हेतु इस प्रदर्शनी के लाभ पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रेम मोहन मिश्रा ने भी इस संबंध में पूरी जानकारी दी। Parents will not give student to my school because my fee is high. At that time, probably 400 per month and admission fee 6,500. I assure you that sir, the Bala is poor, but peoples are spending money for the career of their children, so we'll get a student slowly. Then I promised him that we will get at least 200 students. And the venue, as a man said, Kanya is a good thing that was also one of my meals only. And the school has started. क्रिएट कर सकते थे, उन लोगों ने काफ़ी तत्परता से बनाया है और बच्चों की एक्टिविटी बड़ी सुंदर है, सराहनीय है। इस मौके पर प्राचार्य सविता ने अपने संबोधन में सभी अतिथियों का स्वागत किया और प्रदर्शनी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के उत्साह व परिश्रम की सराहना की। जैसा आप सभी को जानकारी है कि आज हमारे विद्यालय प्रांगण में तीसरी बार कला एवं विज्ञान मेला मनाया जा रहा है। हमारी एक प्रयास रहती है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि बच्चों की जो प्रतिभा है वो बाहर निखर के आए और आगे अपने भविष्य में बच्चे इस देश के लिए कुछ करें। बच्चों का भविष्य और उनका सुनहरा भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो, ये हम सभी बच्चों के लिए कामना करते हैं। यूपी के आगरा की दलित नवयुवती संजली हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने केवटी प्रखंड में बुधवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च प्रखंड मुख्यालय से चलकर केवटी चौक पहुंची। मार्च में शामिल कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हाथ में जलते हुए मोमबत्ती लिए हुए जमकर नारेबाजी करते नजर आए। केवटी प्रखंड के दरिमा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर में छात्राओं के द्वारा प्लास्टिक थैली को पूर्णतः बंद करने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को विधायक डॉक्टर फराज फातिमी, सीओ अजीत कुमार झा, बीईओ कृष्ण कुमार सहित निवर्तमान थाना अध्यक्ष कौशल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुवार को भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हायाघाट के बिलासपुर गांव में संपन्न हुई। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माले के पोलित ब्यूरो सदस्य मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि देश मोदी शाही को शिक्षत देने के लिए एकताबद्ध रूप से आगे बढ़ रहा है और भाजपा संघ परिवार को संविधान लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का कोई और मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार को और राजग को हम इस देश की संविधान लोकतंत्र देश समाज के लिए खतरा मानते हैं। इसलिए बिहार में भी और पूरे देश में भी एक भाजपा विरोधी व्यापकतम ध्रुवीकरण हो, हम इसके पक्षधर हैं। और बिहार में भी वामपंथी दलों की एक भूमिका है कि भाजपा विरोधी मतों का ध्रुवीकरण एक तरफ हो और इस नाते निश्चित रूप से भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं उनके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। वाम दल इसमें एक अहम किरदार निभाएगा। 8-9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल के क्रम में बिहार में वाम दलों की ओर से 8 को पूरा समर्थन किया जाएगा और 9 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान होगा।
गौरतलब कि 8 से 9 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने में वाम दल मजबूती से उतरेंगे और 9 जनवरी को बिहार बंद करेगा। सभी ग्रामीण गरीबों सहित किसानों की ऋण माफी, बढ़ते अपराध, दलितों महिलाओं पर बढ़ते हमले मुद्दे भी मजबूती से उठेगा। वाम दलों ने आयशा और रसोईया और आंगनबाड़ी सेविका सहायकों को न्यूनतम मजदूरी आधारित मानदेय देने की मांग की जाएगी। का 11वां जिला सम्मेलन 29-30 जनवरी को आयोजित है। जिला सम्मेलन की तैयारी और जिला कमेटी की बैठक में बातचीत की गई है। आज दरभंगा जिला में हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल शांत दरभंगा को आज अशांत किया जा रहा है। रोज ही गोलीबारी, कहीं न कहीं सुबह उठिए अखबार उल्टाइए तो गोलीबारी की घटना पढ़ने को सुनने को मिलता है। तो ये जो अपराध की बढ़ती हुई घटना दरभंगा में हो रही है, इसके खिलाफ अभी वाम दलों की ओर से 4 जनवरी को दरभंगा टावर पर एक धरना का आयोजन किया गया है। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक।
जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।